कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर रेड को देखते हैं जो फूड डिलीवरी का काम करता है। आज उसे एक केक डिलीवर करना था। जल्दबाजी में वो जालों से उलझकर नीचे गिर पड़ता है, लेकिन किसी तरह केक को बचा लेता है। पेड़ों पौधों से टकराता हुआ आखिरकार उस घर तक पहुंचता है जहां उसे केक देना था। घर का मालिक दरवाजा खोलता है और कहता है, तुम लेट हो। रेड जवाब देता है, नहीं, आपने 12 बजे का वक्त दिया था तो मैं बिल्कुल टाइम पर हूँ। वो केक दिखाता है लेकिन उसमें से एक गिलहरी निकल आती है। मकान मालिक गुस्से में कहता है, पहले तो लेट आए, ऊपर से केक का हलवा बना डाला, अब इसके पैसे तुम्हें ही देने होंगे। ये सुनकर रेड भड़क जाता है और केक उसी के मुंह पर मार देता है। फिर उसका मजाक उड़ाते हुए जाने लगता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पड़े एक अंडे पर गिर पड़ता है। अंडा टूटता है और उसमें मौजूद बच्चा रेड को ही अपना पिता मान लेता है, क्योंकि परिंदे जिसको सबसे पहले देखते हैं उसी को अपना पेरेंट समझते हैं। मिस्टर रेड एक एंग्री बर्ड है। उसका गुस्सा मशहूर है। उसकी बड़ी बड़ी भौहें देखकर सब उसे चिढ़ाते हैं। आंख पर मूंछ, इसी वजह से उसका हर रोज झगड़ा होता रहता है और कोई भी उसे पसंद नहीं करता। इस तन्हाई ने उसे मजबूर किया कि वो अपना घर गांव से दूर समुंदर किनारे बना ले। अगले दिन उसे अदालत में बुलाया जाता है, क्योंकि जिस अंडे को तोड़ा गया था उसके असली पेरेंट्स ने केस कर दिया। रेड की वजह से हमारा बच्चा हमें मॉम डैड नहीं मान रहा, बल्कि इसे अपना पापा समझ रहा है। रेड सफाई देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन छोटा बच्चा सबके सामने पुकारता है, पापा। सभी हैरान रह जाते हैं। रेड के गुस्से और अकड़ की वजह से जज और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जज उसे लंबा लेक्चर देता है और रेड तिल मिलाकर जज की पोल खोल देता है। गुस्से में जज एंगर मैनेजमेंट क्लासेस की सजा सुनाता है। रेड वहां पहुंचता है तो सबसे पहले एक स्माइल स्टैच्यू देखकर चिढ़ जाता है। वो उसे तोड़ देता है, फिर दोबारा जोड़कर ऐसे रख देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंदर जाते ही उसे मटिल्डा वेलकम करती है। वो उसे बाकी 3 बर्ड्स से मिलवाती है। चक जो बेहद तेज तर्रार है, बोम जो गुस्से में कहीं भी कभी भी फट पड़ता है, टेरेंस जो साइज में भी बड़ा है और गुस्से में भी। रेड वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन मटिल्डा उसे रोक लेती है। वो कहती है, आज हम सीखेंगे कि योगा से गुस्से को कैसे काबू किया जाए। सभी योगा करना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक बॉम्ब फट जाता है। क्लास वही खत्म हो जाती है। बाद में चक रेड की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन रेड साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। रेड अपने घर लौटता है टूटे दिल के साथ, क्योंकि बचपन में ही उसके पेरेंट्स गुजर गए थे। न दोस्त न परिवार, वो हमेशा तन्हा रहा। बचपन में बच्चे उसे बुली किया करते थे। अगले दिन वो सब फिर से मटिल्डा की क्लास जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि सारे बर्ड्स समुंदर की तरफ भाग रहे हैं। वो भी जाते हैं और देखते हैं एक शिप उनके आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। वो जहाज सीधे रेड के घर से टकरा जाता है और उसका घर तबाह हो जाता है। शिप के अंदर से निकलते हैं 2 हरे पिग्स। एक है कैप्टन लियोनार्ड और दूसरा उसका असिस्टेंट रॉस। लियोनार्ड कहता है, हम पिगी आइलैंड से आए हैं, दुनिया घूम चुके हैं, हर जगह दोस्ती की है और अब आपकी सरजमीन पर आए हैं आपसे दोस्ती करने। लियोनार्ड और उसके साथी पिग्स आइलैंड के लोगों को दोस्ती का ऑफर देते हैं, लेकिन रेड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने उसका घर तबाह कर दिया था। जज पिग्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेता है और उनके आने की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखता है। सभी बर्ड्स झूमते हैं, डांस करते हैं, लेकिन रेड को ये सब बेहद अजीब लगता है। फिर फंक्शन के दौरान पिग्स सबको अपने गिफ्ट्स दिखाते हैं। उनमें से एक होता है गुलेल। लियोनार्ड कहता है, आप सब अपना सामान उठाकर थक जाते होंगे, तो ये रहा हमारा तोहफा। इसके जरिए चीजें आसानी से कहीं भी भेजी जा सकती हैं। ये टेस्ट करने के लिए लियोनार्ड स्टेज पर किसी को बुलाता है। सब बर्ड्स हाथ उठाते हैं सिवाय रेड के, लेकिन लियोनार्ड चालाकी से रेड का नाम पुकारता है। असल में उसका इरादा रेड को पार्टी से दूर करने का होता है। रेड को स्लिंगशॉट से हवा में उड़ा दिया जाता है। वो दूर जाकर बीच पर गिरता है जहां पिग्स का शिप खड़ा होता है। उसके पीछे पीछे चक और बोम भी वहां पहुंच जाते हैं। तीनों मिलकर शिप की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। अंदर जाते ही वो देखकर चौंक जाते हैं। पिग्स बेहद एडवांस्ड हैं और उनकी टेक्नोलॉजी बर्ड्स से कहीं आगे है। उधर बोम मस्ती करता हुआ उछल कूद करने लगता है और अचानक नीचे गिर पड़ता है, जहां दर्जनों पिग्स मौजूद होते हैं। ये नजारा देखकर रेड और चक के शक अब यकीन में बदल जाते हैं। उन्हें पक्का यकीन हो जाता है पिग्स के इरादे नेक नहीं है। रेड तुरंत दोनों को लेकर पार्टी में वापस पहुंचता है। वो सबको बताता है, लियोनार्ड ने झूठ कहा था कि पिग्स सिर्फ 2 हैं। असल में वो 200 हैं। ये दोस्त नहीं बल्कि पूरी की पूरी फौज है और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बुरा है। लेकिन लियोनार्ड सफाई देता है, ये सब मेरे कजिन ब्रदर्स हैं, बेहद मासूम और सीधे सादे। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप लोग अच्छे हैं या बुरे, इसीलिए मैंने पहले आपको इनसे नहीं मिलवाया। सभी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। सिर्फ रेड अकेला रह जाता है, जिस पर कोई भरोसा नहीं करता। पार्टी में फिर से डांस शुरू हो जाता है। पिग्स और बर्ड्स मिलकर मौज मस्ती करते हैं, लेकिन रेड वहां से मायूस होकर चला जाता है। धीरे धीरे पिग्स बर्ड आइलैंड पर कब्जा करने लगते हैं। अगले दिन मटिल्डा क्लास ले रही होती है। सभी बर्ड्स पेंटिंग बना रहे होते हैं। तभी पिग्स वहां पहुंच जाते हैं और मस्ती मजाक करने लगते हैं। रेड अपनी पेंटिंग दिखाता है, पिग्स उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी दौरान एक और शिप आता नजर आता है, पिग्स से भरा हुआ। रेड सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता।
रेड सोचता है अब इस आइलैंड को पिग्स से कैसे बचाया जाए, और उसे याद आता है सिर्फ एक नाम, माइटी ईगल, जिसे ईगल बाबा भी कहा जाता है। रेड चक और बम से कहता है हमें माइटी ईगल की मदद लेनी होगी। तीनों साथ निकल पड़ते हैं। काफी मुश्किलों के बाद वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं जहां एक तालाब और एक विशाल घोंसला होता है, लेकिन वो खाली होता है। बम और चक तालाब में मस्ती करने लगते हैं। उसी वक्त रेड को किसी के आने की आहट मिलती है। वो सब छिप जाते हैं और फिर गुफा से बाहर आता है माइटी ईगल। वो तालाब के पास जाता है और वहीं पेशाब कर देता है। चक और बम दंग रह जाते हैं क्योंकि वो उसी पानी को पी चुके थे। माइटी ईगल भारी भरकम और कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वो उनकी आवाज सुन लेता है और उन्हें गुफा के अंदर ले जाता है। वो अपना कमरा दिखाता है जहाँ उसके पोस्टर्स और ट्रॉफीज टंगे हैं। वो नाचता है, गाता है और बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। ये देखकर रेड कहता है थोड़ा सा सठिया गया है लेकिन मदद तो करेगा। उधर दूसरी तरफ पिग्स धीरे धीरे पूरे आइलैंड पर कब्जा जमा रहे होते हैं। माइटी ईगल अपने टेलीस्कोप से एक बूढ़ी बर्ड को देख रहा होता है। तभी रेड आ जाता है। रेड टेलीस्कोप से देखता है पिग्स बर्ड्स के अंडे चुरा रहे हैं और पूरे आइलैंड पर बम बिछा रहे हैं। ये सब देखकर रेड बेचैन हो जाता है। वो माइटी ईगल से कहता है हमें तुम्हारी जरूरत है, चलो हमारे साथ। लेकिन माइटी ईगल साफ इनकार कर देता है। वो कहता है मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, और वापस अपनी गुफा की तरफ लौटने लगता है। रेड गहरी सांस लेकर कहता है आप मेरे हीरो थे। बचपन से मुझे लगता था कि जब तक आप हमारे साथ हैं हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, और आज जब हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं तो आप मदद से इनकार कर रहे हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा डरावना और कुछ भी नहीं हो सकता। आप अकेले बर्ड हैं जो उड़ सकते हैं और आप ही उड़ने से डर रहे हैं। गुस्से में रेड कहता है बहुत बड़ी भूल की हमने, जो आपको हीरो समझा। वो चक और बम को साथ लेकर आइलैंड के लिए निकल पड़ता है। उधर आइलैंड में पिग्स ने बर्ड्स को एक पार्टी में बिजी कर रखा था, जबकि पीछे पीछे वो उनके अंडे चुरा रहे थे। चक दौड़ कर आता है और पार्टी रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उधर पिग्स अंडों को शिप में भरकर ले जाते हैं। रेड और बम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। जाते जाते पिग्स उनका आइलैंड भी ब्लास्ट कर देते हैं। अगली सुबह सारे बर्ड्स तबाही देखकर दुखी हो जाते हैं। सब रेड के पास आते हैं। जज भी उसके पास आकर कहता है तुम हमें बार बार समझाते रहे लेकिन हमने तुम्हारी एक ना सुनी, माफ करना। और अब सब मिलकर रेड को अपना लीडर बना देते हैं। रेड कहता है हम अपने अंडे वापस लाएंगे। सभी पूछते हैं कैसे? चक मजाक में कहता है लेडीज तैयार हो जाओ, हम नए अंडे पैदा करेंगे। लेकिन रेड कहता है हम बर्ड्स हैं, डायनासोर की औलाद, गुस्सा हमारे खून में है। ये सुनकर सब बर्ड्स में जोश भर जाता है और अब सब मिलकर अंडों को वापस लाने का प्लान बनाते हैं। वो तैरने वाली चीजें इकट्ठी करके एक शिप तैयार करते हैं। उसमें गुलेल और सारे हथियार भी रख लेते हैं और निकल पड़ते हैं पिग्स से अपने अंडे वापस लेने। दूसरी तरफ पिग्स बेहद खुश हैं क्योंकि अब उनके पास ढेर सारे अंडे हैं। लियोनार्ड जो उनका किंग है घोषणा करता है परसों हमारे महल में शाही दावत होगी और सबको मिलेगा स्पेशल ऑमलेट। इधर बर्ड्स पिग आइलैंड पहुंचते हैं लेकिन महल बहुत दूर होता है। उस तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। रेड कहता है हम उड़कर जाएंगे। वो गुलेल लगाते हैं और एक एक करके बर्ड्स महल तक पहुंचते हैं। सबसे पहले मटिल्डा जाती है और धमाका करती है, फिर बाकी बर्ड्स पहुंचते हैं और धीरे धीरे पूरा शहर तबाह होने लगता है। ये सब देखकर लियोनार्ड चिल्लाता है आज ही सारे अंडे लंच में खाए जाएंगे। उधर रेड भी गुलेल की मदद से सीधा महल में पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे बोम और चक भी पहुंचते हैं। दूसरी तरफ माइटी ईगल गुफा में बैठा ये सब देख रहा होता है। बर्ड्स को लड़ते हुए देखकर उसके भीतर भी पुराना जोश जाग उठता है और वो उड़ने की कोशिश करता है। लियोनार्ड अपनी पिगी फौज को हुक्म देता है बर्ड्स पर हमला करो, ब्लास्ट करो। इधर टेरेंस भी गुलेल में बैठकर महल पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन उसके वजन से गुलेल टूट जाता है। रेड, चक और बम अंडों को तलाशते हैं। तभी उन्हें एक कमरा नजर आता है। बाहर गार्ड्स तैनात हैं और दरवाजे पर लिखा है यहाँ अंडे नहीं है। रेड हंसकर कहता है इसका मतलब अंडे यहीं हैं। चक गार्ड्स का ध्यान भटकाता है। बाकी दोनों अंदर पहुँचते हैं। वो देखते हैं अंडों को एक बड़े जाल में भरकर उबालने के लिए ले जाया जा रहा है। रेड झटपट उस जाल से लटक जाता है। चक और बम भी उसके पीछे पहुँचते हैं। लियोनार्ड गुस्से से चिल्लाता है रेड को भी अंडों के साथ उबाल दो। रेड उबलते पानी में गिरने ही वाला होता है लेकिन वो अचानक हमला करता है। लियोनार्ड से रिमोट छीन लेता है। उसी वक्त माइटी ईगल वहाँ आ पहुँचता है। वो रेड, चक, बम और अंडों को उठाकर उड़ने लगता है। लियोनार्ड पीछे से रेड को पकड़ लेता है, उससे चिपक कर और सारे पिग्स भी लटक जाते हैं। एक लंबी सी चेन बन जाती है। इसी बीच एक अंडा नीचे गिर जाता है। उसे बचाने के लिए रेड बिना सोचे समझे नीचे कूद पड़ता है। सभी पिग्स नीचे गिर जाते हैं और उबलते पानी का टब भी लुढ़कने लगता है। रेड और लियोनार्ड ऊपर झूमर से लटक रहे होते हैं। दूसरी तरफ ईगल बाबा पर पिगी फोर्स हमला कर रही होती है। तभी बोम को एक आइडिया आता है। वो पिगी फोर्स के रास्ते में बैठकर अपने गुस्से को भड़का
भड़काने की कोशिश करता है ताकि वो ब्लास्ट हो जाए। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो पिग्स के बारे में सोचता है वो फट पड़ता है और उसी धमाके से पूरी पिगी फोर्स तबाह हो जाती है। धमाके की ताकत से बम उड़कर वापस उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है जहां सारे बर्ड्स मौजूद थे। उधर झूमर नीचे गिरता है, फ्लोर तोड़ता हुआ बेसमेंट में जा गिरता है जहां ढेरों बम रखे हुए थे। रेड अंडा उठाने ही वाला होता है, लेकिन लियोनार्ड उससे छीन लेता है। वो एक कैंडल जलाकर उस अंडे का आमलेट बनाने लगता है। रेड गुस्से से भर उठता है, लेकिन इस बार वो अपने गुस्से पर काबू करता है। उसकी नजर उस टब पर पड़ती है जो गिरने ही वाला होता है। रेड चालाकी से लियोनार्ड को बातों में उलझाता है और ठीक उसी वक्त जैसे ही टब नीचे गिरने लगता है, रेड एक बॉक्स हटाकर लियोनार्ड को नीचे धकेल देता है। कैंडल बम्स को छू लेती है और धमाकों की कड़ी शुरू हो जाती है। रेड अंडा उठाकर पत्थर वाले झूमर पर चढ़ जाता है और उसी पर टब गिर पड़ता है। फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरे पिगी आइलैंड का नामो निशान मिट जाता है। ईगल बाबा सारे अंडे लेकर बर्ड्स के पास पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सब बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक बर्ड कपल रोने लगता है। उन्हें लगता है उनका अंडा नहीं बचा। सब दुखी हो जाते हैं, ये सोचकर कि शायद रेड भी मर चुका है। लेकिन तभी रेड जिंदा बाहर निकल आता है। उसके हाथ में वही अंडा होता है जो टूटा हुआ था। अंडे से 3 छोटे बच्चे निकलते हैं। चक और बम दौड़कर रेड के पास आते हैं। तीनों बेहद खुश हो जाते हैं। रेड उन बच्चों को लेकर उस बर्ड कपल को देता है, जो अपने बच्चों को देख आंसुओं से मुस्कुरा उठते हैं। उसी वक्त ईगल बाबा, रेड, चक और बम तीनों को गले से लगा लेते हैं। अब रेड के लिए आइलैंड के बीचों बीच एक घर बनाया जाता है जहाँ सब साथ रहते हैं, खुशियों के साथ। रेड भी बेहद खुश है और सारे छोटे बच्चे रेड के लिए गाना गाते हैं। रेड, चक और बम अब एक ही घर में साथ रहने लगते हैं। ये कहानी सिर्फ बर्ड्स और पिग्स की जंग की नहीं थी, ये कहानी थी यकीन, हिम्मत और दोस्ती की। रेड ने हमें सिखाया कि चाहे पूरी दुनिया आपकी बात पर यकीन न करे, अगर आपका दिल कहता है कि आप सही हैं तो डटे रहिए, क्योंकि हौसले और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। और जब हम सब एक साथ होते हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसी और कहानियां आपके दिल तक पहुंचा सकें।